ये ऐसा मैंने बनाया है और मेरी सारी टीम के साथ मैं ऐसा एक ज़रिया बना रहा हूँ कि जीरो से जीनियस तक अब हर एक बंदा, कोई बंदा ये नहीं बोल पाएगा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो जीरो से जीनियस तक बनने का बहुत अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसमें सारी, और ये नहीं कि अब अगर इसका फ्री है और आगे चल के कोई इसमें ट्रायल या पेड आएगा, कोई नहीं। ये अब भी अगर फ्री है तो ये लास्ट तक फ्री का फ्री रहेगा। शिक्षा कभी बेची नहीं जाती। ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे कि सर शिक्षा आप आगे चल के कोई पेड वगैरह नहीं आए पीडीएफ वगैरह लेने में, तो कोई नहीं आएगा। भले ही अगर कोई ऐप ऐप भी लॉन्च हुई तो ऐप भी एकदम फ्री आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। ओके, तो वीडियो को हर एक पर्सन तक पहुंचाइए, जिसकी इसे ज़रूरत है उस हर पर्सन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ओके, हेलो, वेलकम। स्वागत है सभी का विल पावर में। तो सेकंड पार्ट आ चुका है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं। ऊपर आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। बताइए किसको कहा जाता है। और अगर आपको आंसर देने में टाइम लगता हो, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में आप आराम से आंसर दे दिया कीजिए। और आप नोट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, उतने हमें कमेंट किया कीजिए। और आपसे इन क्वेश्चनों के बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चनों के बाद में उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कीजिए, जिसके सुबह अनाउंसमेंट होंगे। आपका नाम भी, अगर आप टॉप 10 में रहे तो आपका नाम भी वीडियो में आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा लौट के। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांडक्य की हत्या किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। इसमें भगत सिंह दो बार हो गया। ओके, तो बताइए किसने की थी? तो इसमें इसका भगत सिंह आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी या चौथा, आप किसी को भी आप ठीक कर लीजिए, दोनों ही ठीक है, क्योंकि इसमें बाय मिस्टेक दोनों ऑप्शंस एक ही हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं, मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी तात्या टोपे। तो इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, मंगल पांडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी, आपके ऑप्शंस हैं, सरोजिनी नायडू, बी किरण माल्या, सी है दयानंद सरस्वती और डी है पूजा शर्मा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, वो ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं, संतोष यादव, बी किरण माल्या, सी है इसका दयानंद सरस्वती और नेक्स्ट है इसका पूजा शर्मा। तो इसका जो आंसर है वो संतोष यादव, क्वेश्चन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। ओके, और इसका नंबर 6 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके, राजा राममोहन राय और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है मूल शंकर, सेकंड है रमा शंकर और थर्ड है दिन शंकर और डी है इसका उमा शंकर। तो
तो इसका जो पहला आंसर है मूल शंकर वो राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों की ओर लोटा का नारा किसने दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसने दिया है। तो इसका जो पहला आंसर है दयानंद सरस्वती, वो राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की संस्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसने की थी। तो इसके जो स्वामी विवेकानंद है पहला ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वास्को ड गामा भारत कब आया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है, अब फिर आया है दोबारा कि वास्को ड गामा भारत कब आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। ओके, इसी में से एक और क्वेश्चन बना है, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? ओके, तो इसका पहला है अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है पुर्तगाल और डी है नेपाल। तो आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि वास्को ड गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? ये तो इंडिया की बात हो रही है ना, हवा महल कहाँ पे स्थित है बताइए। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा, कईयों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ओके, ऑप्शन है आपके ये रहे, चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये हैं आपके ऑप्शंस, चारों आपके ऑप्शंस हैं, कौन थे बताइए इनमें से। तो सबको इसका तो आंसर पता होगा, गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी, होली, दशहरा या ईद? ये सबसे आज का सबसे इजी क्वेश्चन है यही कि कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैसाखी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है ये, बताइए कितने सदस्य हैं। मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्पीड से चला रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ इसी कारण बस। ठीक है, अगर आपको कुछ समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन आपने अब शायद देखे है कि नहीं। 185, ऑप्शन नंबर बी है इसका 156 और सी है 193 और डी है 180। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके नंबर 1 है रामघाट, बी नंबर है इसका विजय घाट, सी है इसका शिखर घाट और डी है इसका सोमघाट। तो बताइए क्या कहा जाता है इसमें से, ये लिए सारे ऑप्शंस नहीं आ पा रहे हैं, अब आए गए हैं, बताइए क्या कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल राइट, विजय घाट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि महाभारत के रचयिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं कि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए भाई किसने लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, चाणक्य जी ने लिखी थी। ओके, चाणक्य जी का एक और नाम है, वो इन सबको वो भी ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है कि चाणक्य का नेक्स्ट नाम क्या है। तो चाणक्य जी का जो नाम अगला नाम है वो है कौटिल्य। ओके, क्या नाम है? कौटिल्य, कौटिल्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन डिफेंस वालों के लिए बहुत ही जरूरी है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के में कितना अनुपात है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आर्मी जीडी के 3 बार का एग्जामों में ये कार्यरत रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कहीं पे नोट कर लीजिए। तो इसका जो ऑप्शंस है वो 3:2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एकदम। ओके, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 21वां,
भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। ऑप्शन है आपके सामने, बताइए भाई किसने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये तो भारत के हर एक इंडियन को, हर एक को, सबको, नागरिक को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। चलिए ऑप्शन आपके सामने, बताइए भाई कौन सा है। तो इसका जो वंदे मातरम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग जनगण मन पर भी लगा रहे होंगे, तो जनगण मन राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत नहीं है। ओके, तो राष्ट्रीय गान होता तो ये होता, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक भारतीय ऐप विकसित किया है? ये 23वां क्वेश्चन है, किसने किया है भाई, बताइए। ये करंट अफेयर्स का, मान लो कि ये करंट अफेयर का आ चुका है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये शायद टॉपिक में चल रहा होगा इसीलिए ये रखा गया है। ओके, तो बताइए भाई कौन सा है इसमें से, कौन छात्र ने, वो कौन से राज्य से है, बताइए भाई कौन से राज्य से। ये है नागपुर, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली। तो इसका जो मणिपुर है वो राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 24 पे चलते हैं। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन है आपके रायपुर, बी है उड़ीसा, सी है आपका जयपुर और डी है आपका उत्तर प्रदेश। ओके, तो बताइए भाई किस शहर में बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा। ओके, 24 में का। चलिए 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ओके, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन समझ लो, इसे भी आप, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आगे वाले ज़्यादातर एग्जामों में जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके रायपुर और छत्तीसगढ़, रायपुर और मणिपुर, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ और जयपुर। बताइए भाई किसने ई प्रणाली को समाप्त किया है? तो इसका पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो बताइए भाई किसने किया? ऑप्शन है आपके जयपुर, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है आपका मध्य प्रदेश। तो किसने करी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में कौन सा है? किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके भारत, बी है आपका नेपाल, सी है भूटान और डी है म्यांमार। तो बताइए किस देश ने सुनहरे खोल के नए जन्मे कछुए की खोज की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपाल ने की थी। ठीक है, 29वां आपका क्वेश्चन है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे के उत्पादन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है असम, बी है मणिपुर, सी है इसका उत्तर प्रदेश और डी है इसका उड़ीसा। तो बताइए भाई किसने उद्घाटन किया है, बताइए। तो इसका 29 का पहला सही हो जाएगा, असम में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्या प्रश्न है? तो आज का क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सेब, बी है आम और सी है आपका पपीता, डी है केला। ठीक है, तो बताइए इसका कमेंट कर दीजिए। ठीक है,
आपका भी अगर टॉप 10 में नाम हुआ तो आपका भी नाम अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, आपका नाम अनाउंसमेंट होगा सुबह की वीडियो में। और वीडियो को हर एक पर्सन तक पहुंचाइए जिसकी इन्हें ज़रूरत है, ठीक है।